वास्तविक समय में ब्रह्मांड का इतिहास बहुत अलग दिखेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह काल्पनिक समय में इतिहास के अधिकतम आकार के बराबर किसी न्यूनतम आकार से शुरू होता है। तब ब्रह्मांड इन्फ्लेशनरी मॉडल की तरह वास्तविक समय में विस्तारित होगा। हालांकि अब किसी को यह नहीं मानना होगा कि ब्रह्मांड किसी तरह सही अवस्था में बनाया गया था। ब्रह्मांड का विस्तार बहुत बड़े आकार में होगा, लेकिन अंततः यह वास्तविक समय में एक सिंगुलैरिटी की तरह दिखने वाले स्वरूप में फिर से रह जाएगा। इस प्रकार एक अर्थ में हम सभी अभी भी बर्बाद हैं, भले ही हम ब्लैक होल से दूर रहे। केवल अगर हम काल्पनिक समय के संदर्भ में ब्रह्मांड की कल्पना कर सके तो वहाँ कोई सिंगुलैरिटीज नहीं होगी। क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी के सिंगुलैरिटी थ्योरम से पता चला कि ब्रह्मांड की शुरुआत होनी चाहिए और इस शुरुआत को क्वांटम थ्योरी के संदर्भ में वर्णित किया जाना चाहिए। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। इसके परिणाम स्वरूप यह विचार आया कि ब्रह्मांड काल्पनिक समय में सीमित हो सकता है, लेकिन सीमाओं या सिंगुलैरिटीज के बिना। हालांकि जब कोई उस वास्तविक समय में वापस जाता है जिसमें हम रहते हैं, तब भी वहां सिंगुलैरिटीज दिखाई देंगी। बेचारा अंतरिक्ष यात्री जो ब्लैक होल में गिरता है, उसका अंत अभी भी मुश्किल होगा। ऐसा केवल तभी होगा जब वह काल्पनिक समय में जी सके, तभी उसे किसी स्ट्रेंजनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुझाव दे सकता है कि तथाकथित काल्पनिक समय वास्तव में मौलिक समय है, और जिसे हम वास्तविक समय कहते हैं वह कुछ ऐसा है जिसे हम सिर्फ अपने दिमाग में बनाते हैं। वास्तविक समय में ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत सिंगुलैरिटीज पर होता है, जो अंतरिक्ष समय की सीमा बनाती है और जिस पर विज्ञान के नियम टूट जाते हैं। लेकिन काल्पनिक समय में कोई सिंगुलैरिटीज या सीमाएं नहीं होती, तो शायद जिसे हम काल्पनिक समय कहते हैं वह वास्तव में अधिक बुनियादी है, और जिसे हम वास्तविक समय कहते हैं वह सिर्फ एक विचार है जिसे हमने यह बताने में मदद करने के लिए आविष्कार किया है कि हम क्या सोचते हैं कि ब्रह्मांड कैसा है। लेकिन पहले व्याख्यान में मेरे द्वारा वर्णित दृष्टिकोण के अनुसार एक वैज्ञानिक सिद्धांत सिर्फ एक गणितीय मॉडल है जिसे हम अपनी टिप्पणियों का वर्णन करने के लिए बनाते हैं। यह केवल हमारे दिमाग में मौजूद है, तो यह पूछने का कोई मतलब नहीं है वास्तविक या काल्पनिक समय कौन सा है। यह बस एक मामला है जिसका अधिक उपयोगी वर्णन है। कोई सीमा नहीं प्रस्ताव यह भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है कि वास्तविक समय में ब्रह्मांड को इन्फ्लेशनरी मॉडल की तरह व्यवहार करना चाहिए। एक विशेष रूप से दिलचस्प समस्या प्रारंभिक ब्रह्मांड में समान घनत्व से छोटे विचलन का आकार है। ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले आकाशगंगाओं, फिर तारों और अंततः हमारे जैसे प्राणियों का निर्माण हुआ। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का तात्पर्य है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड पूरी तरह से एक समान नहीं हो सकता है। इसके बजाय कणों की स्थिति और वेग में कुछ अनिश्चितताएं या उतार चढ़ाव रहे होंगे। कोई सीमा न होने की स्थिति का उपयोग करते हुए कोई यह पाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा अनुमत न्यूनतम संभव गैर एकरूपता के साथ हुई होगी। तब ब्रह्मांड तेजी से विस्तार के दौर से गुजर चुका होगा। जैसे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इस अवधि के दौरान प्रारंभिक गैर एकरूपताएं तब तक बढ़ गई होगी जब तक कि वे आकाशगंगाओं की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त बड़ी न हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मांड में हम जो भी जटिल संरचनाएं देखते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के लिए कोई सीमा नहीं होने की स्थिति और क्वांटम मैकेनिक्स के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। यह विचार की स्थान और समय बिना किसी सीमा के एक बंद सतह बना सकते हैं। ब्रह्मांड के मामलों में ईश्वर की भूमिका पर भी गहरा प्रभाव डालता है। घटनाओं का वर्णन करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों की सफलता के साथ अधिकांश लोग यह मानने लगे हैं कि ईश्वर ब्रह्मांड को कुछ नियमों के अनुसार विकसित होने की अनुमति देता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह इन नियमों को तोड़ने के लिए ब्रह्मांड में हस्तक्षेप कर रहा है। हालांकि नियम हमें यह नहीं बताते कि ब्रह्मांड की शुरुआत के समय उसे कैसा दिखना चाहिए था। यह अब भी ईश्वर पर निर्भर है कि वह घड़ी की व्यवस्था को समाप्त करे और चुने कि इसे कैसे शुरू किया जाए। जब तक ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी, तब तक कोई यह मान सकता था
कि इसे किसी बाहरी एजेंसी द्वारा बनाया गया था। लेकिन अगर ब्रह्मांड वास्तव में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, इसकी कोई सीमा या किनारा नहीं है, तो यह न तो बनाया जाएगा और न ही नष्ट होगा, यह बस होगा। तो फिर एक रचनाकार के लिए क्या जगह है?